हसनैन करीमैन की बात आई, उठाओ इमाम अबू दाऊद सजिस्तानी को, हजरत हुज़ैफा हदीस के रावी है, मेरे सरकार ने फरमाया इन्न हाज़ा मलक लम यंज़िलिल अर्दा क़ब्ला तिलकल लैला, फरमाया एक फरिश्ता है हुज़ैफा, आज तक जमीन पे आया नहीं है। यस्ताज़िलु रब्बहू, रब से कह रहा है मौला मुझे जाने की इजाजत दे दे। क्यों जा रहा है? अन युसल्लिमा अलैया व युबश्शिरनी बिअन्ना फातिमता सय्यदतु निसाई अहलिल जन्ना व अन्नल हसन वल हुसैना सय्यदा शबाबी अहलिल जन्ना। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया फरिश्ता आज रात से पहले कभी जमीन पे नहीं आया, अपने रब से कह रहा है मौला मुझे इजाजत दे दे। इजाजत देकर करेगा क्या जमीन में जाके? कहा सबसे पहले तेरे महबूब पे सलाम पेश करूंगा, उसके बाद तेरे महबूब को जाकर बशारत दूंगा। क्या दूंगा? कि फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है, हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार है। लेकिन यहाँ एक हदीस और सुन कर देता हूँ, मेरे सरकार ने हजरत अबू बकर और हजरत उमर के लिए कहा हुमा सैयदा हुमा सैयदा कुहूली अहलिल जन्ना, ये अधेड़ उम्र वालों के, जितने अधेड़ उम्र वाले जन्नती हैं उन सब के सरदार है। अब जहां तक इस हदीस का मतलब मैंने समझा, जो जवानी के आलम में दुनिया से चले गए उनके सरदार इमाम हुसैन और इमाम हसन है, और जो अधेड़ उम्र में दुनिया से गए हैं उनके सरदार शेखैन है। वरना तो हर आदमी जवानी ही के आलम में जाएगा। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, सही कह रहा हूँ ना? वरना तो हर जन्नती जवान होगा, बूढ़ा कोई नहीं होगा। सरकार की वो हदीस जो मज़ाहे पाक मेरे नबी ने एक बूढ़ी से किया था, ए बूढ़ी तू जन्नत में नहीं जाएगी, रोने लगी। सरकार ने फरमाया बूढ़ी होकर के नहीं जाएगी, अल्लाह तेरी कैफियत तेरी जिस्मानी हालत को बदल देगा। यहाँ तक बात समझ में आई। हमने कहा आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने सहाबा की असमत को भी बयान किया है और अहले बैत की शान को बयान किया है। आला हजरत कहते हैं क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और सैयदा कायनात की शान की बात आई तने तनहा। तब आपने कहा सैयदा साहिरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। इमाम हुसैन की शहादत के वाकयात बचपन से मशहूर। उम्मे फजल बिनते हारिस की हदीस देख लीजिए, 12 पढ़ी जाती है, मिशकात को उठाइए मिल जाएगी। खुद जिस दिन इमाम हुसैन की शहादत हुई, मेरे सरकार 2 जातों को नजर आए ख्वाब में, और सरकार फरमाते हैं मन रानी फिल मनामी फकत रानी फइन्न शैतान ला यतमस्सलु बी, इसने मुझे ख्वाब में देखा उसे यकीन कर लेना चाहिए कि उसने नबी ही को ख्वाब में देखा। ओ सुभान अल्लाह, तवज्जो है, गौर फरमाइए। सरकार पहली साथ हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को ख्वाब में नजर आए। अल्फाज है राइतु फीमा यरन नाइमु बिनिस्फिन नहारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असासा अकबरा बियदिही कारूरतुन फीहा तमुल फकुलतु या रसूलल्लाह मा हाजा काला हाजा तमुल हुसैनी व असहाबिही फलम असल अल्तकितुहु मुनसिल यौम फउशी ज़ालिकल वक्त फाजिदु कल खुतिला फी ज़ालिकल वक्त। हजरत उम्मे सलमा कहती है राइतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनामी वाला रासिही व लहयतिही अत्तुराब फकुलतु मा बालुका या रसूल अल्लाह काला शहीद तो कत्ल अल हुसैनी आनिफा। इसका मतलब यह है करबला की सरजमीन पर इमाम हुसैन ने जामे शहादत पिया है। बोलो है यकीनन पिया है। सरकार की हदीस बता रही है मेरा नबी अगर किसी को ख्वाब में आकर कोई बात बताता है, यकीनन सरकार का आना भी सच्चा है, सरकार का बताना भी सच्चा है। आए करबला की सरजमीन पर इमाम हुसैन के साथ जो जुल्म और सितम हुआ, इस सिलसिले में एक बात कही जाती है कि हमें कहीं सही रिवायत नहीं मिलती है कि यजीद ने हुक्म दिया था इमाम हुसैन नबी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करने का। हम कहते हैं अल कामिल फी तारीख कहाँ चली गई, आपके सामने से तारीखुल खुलफा कहाँ चली गई। मैं एक जुमला बोल रहा हूँ, एक है कत्ल का हुक्म देना, एक है कत्ल से राजी होना। ये 2 सूरतें हैं, दोनों को साबित करूंगा। पहले एक है कत्ल, एक है किताल। हजरत इमाम हुसैन के खिलाफ यजीद ने कत्ल का भी हुक्म दिया था और किताल का भी हुक्म दिया था, जिस अल कामिल फी तारीख की बार बार मिसाल देते हैं। आओ उसी इब्ने असीर की रिवायत भी उठा दूं, लेकिन पहले किताल वाली रिवायत बताए देता हूँ। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती सफा 193 है, बैरूत लबनान से छपी हुई तारीखुल खुलफा है। फरमाते हैं आप कहते हैं कतबा यजीद इला फालिही बिल इराकी उबैदुल्लाह इब्ने सियाद बिन किताली। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं यजीद ने इराक के गवर्नर उबैदुल्लाह इब्ने सियाद को यह लिखा था। क्या लिखा था? हुसैन से तुझे किताल करना है। अब जरा समझदार लोग बैठे हैं, अहले इल्म बैठे हैं, किताल कत्ल से बना है कि नहीं? मादा इस्तिकाक क्या निकालेंगे, माकदा इस्तिकाक क्या निकालेंगे? मियां जब किताल होता है,
जंगो जिदाल होती है तो यहाँ अक्सर ऐसा होता है एक की जान चली जाती है, उधर से एक का किताल, एक का इंतकाल हो जाता है, जान मार दी जाती है। ये मैं दलालतन बता रहा हूँ, वरना याद रखना हर हुक्म जो है सराहतन हदीसों से रिवायतों से साबित नहीं होता। आप अच्छी तरह जानते हैं अगर हर चीज सराहतुल नस के साथ, इबारतुल नस के साथ चाहिए तो फिर दलालतुल नस की क्या जरूरत है, इशारतुल नस की क्या जरूरत है, इख्तिलाउल नस की क्या जरूरत है। इन उसूल फिक्र को लेकर आप कहां चले जाएंगे? हर चीज में आप कहेंगे सही हदीस दिखाइए, सही रिवायत दिखाइए, सही सनद दिखाइए। मियां इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। आइए आपने रिवायत सुन ली, अब अल कामिल फिल तारीख इब्ने असीर की जो किताब है ये जिल्द नंबर 3 है, सफा 324 की रिवायत बना रहा हूं। इसने मुसाफिर इब्ने शुरह को खत लिखा था। किसने लिखा था? उबैदुल्लाह इब्ने जियाद ने खत लिखा और खत में क्या कहा उसने? अम्मा कत्लिल हुसैना, तवज्जो करना था, अम्मा कत्लिल हुसैना फ़इन्नहु अशारा अलैया यसीदु बिकत्लिही व कत्ली फ़ख्तर तो कत्ला। उसने कहा मुसाफिर इब्ने शुरह से सुन, मैंने हुसैन को इसलिए कत्ल किया है कि मुझे यजीद ने 2 चीजों का इख्तियार दिया था। कहा था या तो हुसैन को कत्ल कर या फिर तू अपने कत्ल के लिए तैयार हो जा। इब्ने जियाद कहता है फ़ख्तर तो कत्ला, तो मैंने हुसैन को कत्ल करना ही चुन लिया। अब इससे ज्यादा कोई आपको साफ सुथरी बात नजर आएगी? और सुने, दूसरी रिवायत इसी सफे के अंदर है। इब्ने जियाद ने हजरत इमाम हुसैन को खत लिखा और खत में क्या कहा? कद बलगनी नुज़ूलो का करबला, मुझे पता चला है आप करबला आ गए हैं। वक़द कतबा इलैया अमीरुल मोमिनीन यसीद, मुझे अमीरुल मोमिनीन यसीद ने लिख करके भेजा है, पैगाम दिया है। क्या दिया है पैगाम? उसने कहा है अल्लाह अतवस्सदा अल वसीरा, उसने कहा है सुन, तुझे बिस्तर पे सोना नहीं है, वला अशबा मिनल खमीर, और तुझे पेट भर के खाना नहीं है। क्या करना है? औ उल्हिका बिल लतीफिल खबीर औ तंज़िला अला हुक्मी व हुक्म यसीद। उसने कहा कि सुनो, यजीद ने मुझे लिख करके भेजा है कि ना तुझे सोना है ना पेट भर के खाना है, बस करना क्या है? तू ऐसा कर, हुसैन को अल्लाह की बारगाह तक पहुंचा दे। बोलो जरा, अल्लाह की बारगाह तक पहुंचाने के लिए कोई कह सकता है कि यहां पर पीर की बात थी? अबे वो यजीद का पीर होगा, उसके मानने वाले क्या पीर होंगे? अल्लाह की बारगाह तक पहुंचाने वाले तो मुफ्ती आजम जैसे होते हैं, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती जैसे होते हैं। यहां पहुंचाने का मतलब यही है कि उनको मौत के घाट उतार दिया जाए, उनको शहीद कर दिया जाए। उसने कहा या फिर मेरा फैसला और यजीद का फैसला मान लो। अब मुझे बताओ, इससे साबित होता है कि नहीं कि यजीद ने ऑर्डर दिया था उनको शहीद करने का? बोलो। और अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मैं अपनी भी इस्लाह चाहता हूं, किताबें मौजूद है, पढ़ ली जाए। और दूसरी बात मैं आपसे ये अर्ज करता हूं कि यजीद के दरबार में इमाम हुसैन का सर गया, आपने सब में पढ़ा होगा, उसने डंडी लेकर के खिलवाड़ किया था, ये सब जानते हैं। अब यहाँ 3 रिवायतें मिलती है। जब सरे हुसैन पहुंचा, एक रिवायत है वो नाराज हो गया, एक ये है कि पहले राजी हुआ, बाद में फिर लान तान के बाद नाराज हो गया। उसके बाद में एक रिवायत है कि वो राजी रहा, राजी, लेकिन 3 रिवायतों में आपने हक किसको देखा? आइए अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी को पूछते हैं, उनसे मालूम करते हैं। शरे अकाइद में आप फरमाते हैं वल हक़्क़ु अन्ना रिसा यज़ीद बिक़त्ल हुसैनी वस्तिबशारहु बिज़ालिका व इहानत बैत व हियानत अहली बैत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिम्मा तवातर मानाहु व इन काना तफासीलहु अहादीसा व इन काना तफासीलहु अहादा। जरा तवज्जो फरमाना, हजरत अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी कहते हैं याद रखो, सच्ची बात यह है कि यजीद इमाम हुसैन के कत्ल से राजी था और उनके कत्ल से वो खुश भी था, अहले बैत की तौहीन भी उसने की थी। और ये तीनों ऐसी बातें हैं जो तवातुर के साथ साबित हैं। अगरचे यहां मुतवातिर बिल लफ्ज ना सही, लेकिन मुतवातिर बिल माना तो है। तो और फरमाइएगा, आगे बढ़ते हैं। पानी बंद हुआ कि नहीं इमाम हुसैन पर? पूछा, बोलो तुम लोगों ने सुना क्या है?
पानी बंद हुआ, सुना है कि नहीं सुना है? सुना है। दलील दूंगा, समझ में आ जाएगी। और दलील भी ऐसी के दे रहा हूं जिसको मानने के बाद खुद लोग बदलील हो जाते हैं, बेदलील नहीं होते हैं। तवज्जो फरमाना। पहले मैं ऐसी किताब का हवाला लाता हूं, बाद में आला हजरत को लूंगा। पहले उस जात का हवाला देता हूं जिसकी तौसीक आला हजरत ने मलफूज शरीफ में की है। आप आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मलफूज शरीफ में फरमाते हैं, आप कहते हैं शाह अब्दुल अजीज साहब की किताब जो अरबी में है, जिसका नाम सिर्रुश शहादतैन है, वो नीचे हाशिया में लिखा उसका नाम। आपने इतना फरमाया कि जो शाह अब्दुल अजीज साहब की किताब जो अरबी में है और मेरे मंजले भाई हसन मियां मरहूम की किताब आईने क़यामत को पढ़ना चाहिए, इनमें मोतबर रिवायतें लिखी गई है। उसी मोतबर रिवायत से एक रिवायत आपके गोश गुजार कर रहा हूं। वो फरमाते हैं कौन? हजरत शाह अब्दुल अजीज शाह मुहद्दिस देलवी, जिन्होंने तोहफा इस्ना अशरिया लिखने के बाद रागजियत के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है और उस तक जवाब ईरानियों के पास से नहीं आ सका है। जबान आसान करने के लिए, आसानी के लिए जबान भी आपने वही इस्तेमाल की जो ईरानियों की जबान थी, लेकिन आज तक जवाब नहीं मिला। यही शाह अब्दुल अजीज साहब लिखते हैं, वो हावलू बैनल माई व बैनल हुसैनी व असहाबी। कहा उमर इब्ने साद जो था ना, वो 22,000 का लश्कर लेके, शेख मोमिन शबलंजी नूरुल अबसार फी मनाकिब आले बैतुल मुख्तार में लिखते हैं, वो भी कहते हैं साद आए, ये 22,000 का लश्कर लेकर ये सब नहरे फरात पर पहरा देने लगे। उन्होंने कहा कि जब हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु नहरे फरात के करीब ठहरे ना, तो उस पानी बंद कर दिया गया। आपके साथ एक मुत्तकी परहेजगार शख्स थे, है किसके साथ? हजरत इमाम हुसैन पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ। उनका नाम था यजीद इब्ने हुसैन हमदानी। उन्होंने कहा हुजूर इजाजत दे, मैं जाके बात करता हूँ इब्ने साद से। आपने बात की तो अल्फाज क्या थे? हाजा माउल फुराती यशरबु मिनहुल किलाबु व दवाब व तमनउ इब्ना बिनते रसूलिल्लाह व औलादहु व अहला बैतिही वल इतरत ताहिरा यमूतून आतशा। उन्होंने कहा अबे यार ये पानी है, इसको कुत्ते पी रहे हैं, जिसको चौपाए पी रहे हैं, और तू सरकार के बेटे को मना कर रहा है, नबी की औलाद को मना कर रहा है, अहले बैते पैगंबर को मना कर रहा है, मुस्तफा की पाकीज़ा इतरत को मना कर रहा है। यमूतून आतशा, जो प्यास की वजह से निढाल है, यमूतून आतशा पे गौर करें, प्यास की बुनियाद पर अढाल है। और उसके बाद कहा वक़द हुल्ता बैनहुम व बैनल मा, हाला यहुलू से हुल्ता कुल्ता के वजन पर तू उनके दरमियान और पानी के दरमियान हाइल हो गया है। उसके बाद कहा वतसामु अन्नका तारिफुल्लाह व रसूला, तू ये समझता है कि तू अल्लाह को भी मानता है और रसूलुल्लाह को भी मानता है। उसके बाद नबी की आल पे तूने पानी को बंद कर दिया है। ये सनदें मिली ना आपको? पहली किताब मैंने सिर्रुश शहादतैन, दूसरी किताब नूरुल अबसार। कोई कहे नूरुल अबसार को नहीं मानता, मैं उसको नहीं मानता हूं, इसलिए कि ताजुश शरिया ने इस किताब का हवाला अपने फतावे ताजुश शरिया, जिसको मेरे पीर ने हवाले के तौर पे जिक्र कर दिया हो। आज के ना पुख्ता और खाम मुहक्किकों को मैं नहीं मानता। अगर मानता हूं तो अपने पीर जैसे मुहक्किक को मानता हूं। उसने इसको जिक्र किया है, मेरे लिए इतनी ही शरत काफी है। अब आप जरा गौर करें, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की फतावे रज़विया उठाए, जितने अहले इल्म बैठे सबके जहन में होगा। आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर पारे को 3 दिन बेआबो दाना रख कर मां हमराइयों के तेगे जुल्म से प्यासा जबा किया। फतावा रज़विया है ये, ऊंचा बोलो, कौन सी किताब है? फतावा रज़विया शरीफ। आला हजरत फरमाने प्यासा जबा किया 3 दिन बेआबो दाना रखकर। अब जिन्होंने पानी को साबित किया है, मैं उनकी रिवायत पे भी जरा नजर डाल लूं। जिस अबू मिखनफ को तुम रावसी मान रहे हो, उसी अबू मिखनफ की रिवायत तुमने अल बिदाया वन निहाया, मैंने जो किताब है मेरी लाइब्रेरी में, उसमें जिल्द नंबर 7 और 8 सफा, उसके अंदर 251, 52, 53 मैंने तीनों सफात का मुताला किया। काला अबू मिखनफ हद्दसनिल हारिस इब्न काब व अबू दहाक अनिल हसन इब्न अन अली इब्न अल हुसैनी ज़ैनुल आबिदीन। अरबी इबारत है काला अबू मिखनफ कहता है हद्दसनिल हारिस इब्न काब, कि मुझसे हारिस इब्न काब ने बयान किया, और उसके बाद वह अबू दहाक ने बयान किया। ये किससे रिवायत करते हैं? अन अली इब्न अल हुसैनी ज़ैनुल आबिदीन। ये इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लगते जिगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन से रिवायत करते हैं। एक तरफ तो जनाब ये कह रहे हैं अबू मिखनफ रावसी है, मैं उसने पूरी करबला का वाकिया कर लिया है, और दूसरी तरफ पानी के लिए कहते हैं
सही रिवायत ये है कि इमाम हुसैन ने उसी दिन गुस्ल किया, खेमे के अंदर पानी मौजूद था। मैंने कहा एक बात याद रखिए, उसूल हदीस सब जानते हैं, अगर सिका और औसत का टकराव हो जाए, हालांकि सिका में सकावत वसूख तो है ना, औसत के अंदर वसूख तो है ना, जब सिका औसत का टकराव होता है, मुहद्दिसीन फरमाते हैं औसत की रिवायत शाज होती है, वही सिका की रिवायत शाज होती है और औसत की रिवायत महफूज कहलाती है, और शाज मरदूद है और महफूज मकबूल है। मैंने कहा जहां सिका औसत का टकराव हो, जहां फाजिल अफजल का टकराव हो, वहां फाजिल की रिवायत खो छोड़ दी जाती है। तो ये तो टकराव आला हजरत से इब्ने कसीर का हो रहा है। कौन है इब्ने कसीर? ताजुश शरिया से पूछो, फरमाते हैं गुमराह है। अबू मिखलफ कौन है? ये राफजी है। एक तो आपने क्या किया, करेला, वो भी नीम चढ़ा, आपने लिया अपने अबू मिखलफ की रिवायत को, वो भी किसके हवाले से लिया? आपने लिया किसके हवाले से? आपने इब्ने कसीर के हवाले से लिया। एक गुमराह की रिवायत, एक मोमिने कामिल, एक मोमिने कामिल ही नहीं, वलिये कामिल ही नहीं, गौसे जमा ही नहीं, मुजद्दिद ही नहीं, मुजद्दिद आज़म के मुकाबिल टकराव है। याद रखो, जुमला सुनो, नारों के बाद में लगा लेना, पहले जुमला सुनो। जब बात तहकीक किया गई है तो इतना याद रखना, हम किसी तकबीर को नहीं मानते और ऐसी लूनी लंगड़ी तकबीरें हमारे यहाँ नहीं चलती है। इतना याद रखना, जब आला हजरत से टकराएगी इब्ने असीर की रिवायत, हम इब्ने असीर की रिवायत को छोड़ेंगे, आला हजरत की रिवायत